जालौन के उरई मुख्यालय से सटे ग्राम पंचायत पड़ूरी की गौशाला में कई गायों के बीमार होने और कुछ की मौत की सूचना के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। पशुपालन विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मौके पर सामने आई तस्वीरों को लेकर स्थानीय लोगों ने गौशाला की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि साफ सफाई, हरे चारे और पशुओं के रखरखाव में कमी रही है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल प्रशासन मौत के कारणों, बीमार पशुओं के उपचार, गौशाला में उपलब्ध सुविधाओं और अभिलेखों की जांच कर रहा है। यदि जांच में किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। समय टाइम्स न्यूज के लिए सोनू महाराज की देखिए खास रिपोर्ट। जब 4 महीने हो गए हमको ये आदेश कराए हुए, डीएम ने आदेश कर दिया कि 50 से कम की गौशाला दूसरी जगह शिफ्ट कर दी जाए। ये आपकी लापरवाही है। आपने अपने खंड में उसको वीडियो को नहीं लिख के दिया कि हमारे यहाँ इतनी है और व्यवस्थाएं के नाम पे यहाँ पे लिखे हुए दोनों जगह अनियमितता तो करिए ना उसमें, वो 100 की कैपेसिटी हो गई उसकी। नाम बताओ इनका, किसकी जिम्मेदारी है? तुम नाम पूछो हमको। यहाँ कोई जहर डाल दिया, पूरी डाल दिया तो खिलाना दोगे यहाँ पे? अरे हम तुम्हारे खिलाफ ही FIR कराएंगे। कैसे मर गई? कहाँ से पूरी आ गई? कहाँ से पूरी आ गई? परसों भी हम गिनती रहे तो 42 थी। इस समय हम आ चुके हैं डकोर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पड़ूरी गौशाला में। यहाँ की स्थिति लोगों ने बताई कि गाय के साथ में बहुत ही दयनीय स्थिति गायों की है और यहाँ पर जिम्मेदारों द्वारा खिलाया पिलाया नहीं जा रहा है, यहाँ के लोगों ने बताया है। तो आज हम इस गौशाला में खड़े हुए हैं और ये आप हमारे पीछे देख रहे हैं, काफी बड़ा ग्राउंड है और ग्राउंड के हिसाब से व्यवस्था ठीक ठाक होनी चाहिए। जैसा कि अभी जिलाधिकारी महोदय ने सभागार कक्ष में मीटिंग के दौरान कहा गया था, सभी वीडियो को सचिवों को आदेश भी दिए गए थे कि इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्मी में गायों की देखरेख सुनिश्चित की जाए और गौशाला में पंखा, कूलर की व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, हरा चारा खाने पीने की व्यवस्था की जाए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़े गंभीर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जो यहाँ के गौशाला में आरोप लगाए गए हैं वो है गाय बीमार और भूख प्यास से तड़पती हुई गाय और बीमार। हम दिखाएंगे आपको अंदर जाके, गाय हैं, सैकड़ों गाय हैं और यहाँ पर किस प्रकार से गायों को खिलाया जा रहा है और गाय बीमार है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि डॉक्टरों का महीनों के हिसाब से अता पता नहीं रहता है और प्रधान भी गायब रहते हैं ज्यादातर। तो हम देखेंगे आगे चल के गौशाला में कि कितनी गाय है और कैसी क्या स्थिति है। तो आप देख सकते हैं शुरुआत में ही ये लिड़ौरी बनी हुई है और इसमें सूखा भूसा है, आप देख सकते हैं। और ये टीका टीक दोपहर है और समय हो रहा है 12 बज चुका है। ये बेचारी गौ माता धूप में ऐसी आसमान से बरस रही 40 सेल्सियस तापमान और ये सूखा भूसा खाने को मजबूर है। हम और भी आगे दिखाएंगे अभी आपको। इस प्रकार से अगर गौशाला की हालत रहेगी तो फिर क्या कहना है भाई। जिम्मेदार अधिकारियों के आदेश जो हैं, उच्चाधिकारियों के आदेश जो है वो हवा हवाई नजर आते हुए इस गौशाला को देखकर। और यहाँ पर आरोप हम नहीं लगा रहे, यहाँ के लोगों ने आरोप लगाया है। और ये है टंकी में देखिए आप किस प्रकार से ये धूल मिट्टी गंजी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये काई लगी हुई है। इसमें ये व्यवस्था यहाँ की गौशाला में देखने को मिल रही है और हम आगे दिखाएंगे इस गौशाला में। जैसा कि ये टीन सेट है और इस टीन सेट के नीचे ये गाय बैठी हुई है। ये तो आप देख सकते हैं, ये टीन सेट ज्यादा ऊंचा नहीं है और 40-45 सेल्सियस तापमान के नीचे ये गाय बैठने को मजबूर है। ये बेजुबान जानवर यहाँ बैठने को मजबूर है। जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि कूलर, पानी की व्यवस्था, पंखों की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। बेचारी ये गाय तड़पती है, भूख प्यास से तड़प रही है, आसमान की लू से तड़प रही है। ये गाय की हालत देखिए, इनकी कंडीशन देखिए, ये देखिए किस कंडीशन में है। ये इनके शरीर में सिर्फ हड्डी ही हड्डी नजर आ रही है। लेकिन यहाँ बताया गया था कि बीमार है गाय जो यहाँ पड़ी हुई है, वो हम आपको दिखाएंगे किस कंडीशन में ये गाय माता, बेजुबान माता, ये देखिए ये गाय किस प्रकार से पड़ी है। ये मृत हो चुकी है। अपनी दुर्दशा, कहते हैं जानवर होना पाप है लगता है।
हम और आप गाय को माता मानते हैं और माताओं के साथ में इस तरीके से जो दशा हो रही है, और ऐसी कई गौशालाओं में हमने जाके आपको दिखाया है कि गायों के साथ में क्या हो रहा है। जिम्मेदार बेखबर हैं, जिम्मेदारों को अपनी पड़ी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले और गांव की गौशाला से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जिंदा गाय को सूअर नोच रही थी। उस पर कार्रवाई जिला अधिकारी महोदय ने की, लेकिन सवाल वहां भी यही हुआ कि जिसने वीडियो वायरल किया उसके खिलाफ उरगांव ग्राम प्रधान ने जालौन कोतवाली में शिकायत दी। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे कहेंगे। यहाँ की स्थिति हमने आपको दिखाई, यहाँ पर बराबर यूं ही बीमार गाय यहाँ पर जूझती रहती हैं। और यहाँ पर सफाई की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सफाई व्यवस्था की कोई ठीक हालत नजर नहीं आ रही है। ग्राउंड काफी बड़ा है, ग्राउंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो व्यवस्थाएं मस्त हो सकती हैं, बढ़िया हो सकती हैं, लेकिन नहीं, कुछ नहीं। उच्च अधिकारियों द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उन आदेशों को नजरअंदाज करके ग्राम प्रधान सचिव दरकिनार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ भैया लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? जलालपुर। आज इस गौशाला में खड़े हो पड़ोरी में जी, क्या यहाँ की हालत है, क्या कंडीशन आप देख रहे हैं? हम आपने भी देखा है यहाँ पर गाय बीमार है, क्या कैसा लगा आपको यहाँ पे? बताओ रोहित। हाँ भैया, रोहित जी, हम जानेंगे रोहित जी से। क्या नाम है आपका? नमस्कार भैया, रोहित कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम पड़ोरी। पड़ोरी। आपकी गौशाला में कितनी लगभग गाय होंगी, कुछ अंदाजा बता दीजिए अनुभव। ऐसी होंगी 35-40। क्या हालत है गौशाला की? हालत तो ठीक है भैया अभी इस समय। थोड़ा एक आध दो गाय है, थोड़ा बीमार है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक गाय मृत पड़ी हुई है, उसमें क्या था? पर वो ऐसा है, एक गाय खत्म हो गई थी अभी 11:30-12 बजे। तो उनके लिए जेसीबी फोन किया तो गाड़ी आ रही है। वैसे गाय हमारी आपकी कौन है? माँ है, वो माँ। तो देखा है यहाँ पर। वैसे यहाँ कुछ काम करते हैं आप? क्या है यहाँ पर हमारी ड्यूटी है, केयरटेकर हैं। ये तो अच्छी बात है, ऊपर वाले ने चाहा कि आपसे मिला दिया हमारा। अच्छा रोहित भैया, यहाँ की गाय 70 गाय बताई आपने? नहीं 45 गाय बताई। यहाँ पर कम से कम दर्जनों गाँव के करीब में हड्डी दिया, सूखा भूसा वहाँ लिडौरी में पड़ा, पंखे की व्यवस्था नहीं, कूलर की व्यवस्था। क्या कहेंगे इसके आप? बता दीजिए, किसी की गाय माता है, गाय के प्रति हम झूठ नहीं बोलेंगे ना, हम जो है सत्य बोलेंगे। हमारा झूठ बोलने से मतलब नहीं निकल रहा। कूलर पंखा जो भी व्यवस्था है वो अधिकारियों की, जैसे हमारे प्रधान जी हुए, सचिव जी, वो लोग आदेश देंगे, मंगवाएंगे, लगवा देंगे। हमारा काम यहाँ पे झाड़ू लगाना, गोबर फेंकना, वो हम अपना कर रहे हैं। अच्छा, गायों को क्या खिलाते हैं आप? हम भूसा खिलाते हैं, चोकर खिलाते हैं, हरी खिलाते हैं। ये सब कहाँ पर रखा हुआ है? स्टॉक रूम हमारा वो है। लेकिन अभी वर्तमान में भूसा काफी पड़ा हुआ है, कम से कम 2 कुंटल लिडौरी में पड़ा हुआ है। बिल्कुल सूखा भूसा है और धूप में भी जानवर बैठ के खा रहे हैं, खड़े होके खा रहे हैं। इस पर क्या वहाँ पे 3 सेट होना चाहिए भैया, होना चाहिए। और जो 3 सेट लगा है वो कितनी नीचे लगा है? एक 3 सेट लगा। हाँ, हाइट कितनी होगी? लगभग 15 फुट। हाँ होना चाहिए शायद 15 फुट। तो हम आप खड़े हो सकते हैं? ऐसी टीका टीम तो खैर पड़ रही है और तपन पड़ रही है, तो ऐसे में क्या हम आप खड़े हो सकते हैं? सोचने वाली बात है। तो वो इस हिसाब से थोड़ा ऊंचा है, नीचा है थोड़ा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हमको जानकारी नहीं है। हम तो सिर्फ रोहित जी ये पूछ रहे हैं, जैसे कि 40-45 सेल्सियस तापमान, ऐसे में अगर हम आप खड़े होंगे तो क्या हो सकते हैं खड़े? धूप लगेगी। जानवर, बेजुबान जानवर जो सिर्फ अपना दर्द कह नहीं सकते, सिर्फ आंख से आंसू निकाल के कह सकते हैं। बिल्कुल सही है कि नहीं? अच्छा, डॉक्टर कब से नहीं आया? डॉक्टर जी तो जब बुलाते हैं तो आ जाते हैं। जब आ जाता है। अच्छा, कई गाय बीमार भी हैं, बीमारी हालत में भी हैं? ऐसी बीमारी हालत में तो कोई भी नहीं है। हम आपको दिखाएं क्या? कैमरे देख के आए हम याद। हम जैसा कि हमने कहा था, गाय माता है हमारी, गाय के प्रति हम सत्य बोलेंगे, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, जो होगा वही बोलेंगे। जी बिल्कुल बोलेंगे। जो ये गाय हमारी लालची है, वो हल्की डैमेज है, हमने आपको पहले भी बताया, अभी बताया, झूठ का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो भी बात सही कहेंगे आप। हमने भैया को फोन किया था, डॉक्टर जी को, हमने कहा सर आना, बोले अभी हम आते हैं। और गाँव में 2 गाय और खत्म हो गई है, उनके लिए भी हमने बोला था, कुछ गाय बीमार है गाँव में, उनके लिए भी बोला था। अच्छा, अभी ये आए हैं, ये कौन लोग आए हैं? इनको तो हम नहीं जानते आप? अच्छा, आज से पहले कोई बात कभी? अच्छा, क्या नाम है आपका? आप यहाँ पर क्या हैं? हम भी हैं। कितने केयरटेकर हैं आप? दोनों लोग हैं। 2 लोग हैं। तनख्वाह तो आ रही है? अभी तो 3 महीने से नहीं आई। 3 महीने से नहीं। अच्छा, आपकी गौशाला काफी बड़ी है और 40-45 गाय भी हैं, लेकिन गाय की हालत इतनी नाजुक क्यों है? उनके शरीर में हड्डियां क्यों दिख रही, क्या कारण है? अब सर गर्मी इतनी पड़ रही है। हाँ, तो कहा ये भी हो सकता है, और बात यह है
अभी कुछ दिन पहले हमारे इधर वो मूंग का भूसा नहीं हुआ था, वो आ गया तो वो थोड़ा कम खा रही है इसलिए हो सकता कब से मूंग का भूसा खिला रहे हैं आप? है। अभी ज्यादा 8 दिन हुए होंगे। 8 दिन हुए। जी। अच्छा, उसमें कुछ मिला के खिला रहे हो? मिक्स है, मतलब पिसिया का भी है और मूंग का अच्छा, भी है। उसके भूसे में क्या मिला रहे हो आप? आटा मिलाते हैं। आटा और क्या मिलाते हो? आटा और पानी बस। आटा पानी पक्का, और कुछ नहीं मिलाते हो? नहीं। देख सकते हैं आप। एक तो सवाल यहाँ नोट किया जाए। अच्छा, दूसरी बात, डॉक्टर कब से नहीं आया? डॉक्टर जब बीमार होती है कोई जब आते जब ये गाय पड़ी है, लगभग इसको कितने घंटे हो गए? हैं। ये 11 बजे टाइम है। 11 बजे की, 12:30 बजे। राइट। अच्छा, कोई गाय मर जाती तो उसके बाद हमने भाई साहब को फोन किया कि भैया एक भैया मर गई इधर पे। हमने कहा, ठीक है हम डीसीपी को फोन कर रहे हैं हमारे प्रधान जी। अच्छा, गाय जब मर जाती है, मृत हो जाती है, उसको क्या करते हैं? डीसीपी लेके जाती है और इधर पीछे और वापस आएगी। तो परमानेंटली जेसीबी होगी? हमसे नहीं बता सकते, ये तो प्रधान जी बता सकते। हमारी इतनी जानकारी नहीं है। हम सचिव वचिव आते हैं आपके? जी आते आते हैं। हैं, मतलब रोज में कभी कभी। अच्छा, पंखियां की, कूलर की व्यवस्था क्या हुई? अच्छा, गाय जो बीमार हो रही है वो कैसे हो रही है आपकी गौशाला में? बीमार नहीं है, मतलब एक आध दो पौंक रही है। वो कल इधर पे परसों भंडारा हुआ, जब भी हुआ वो हमें नहीं है पता जानकारी, पर कल हमारे इधर रात में इधर पे गौशाला में थोड़ी फेंक दिए। अब आदमी जो सोच रहा होगा बर्बाद हो रही है, माता खबा दें पुण्य कर दें, उनकी जगह ये होगा कि गर्मी के टाइम में ज़्यादा खा गई, कौन कौन पौंक भी रही हैं। अब ये खत्म भी हो गई, अब ये भी नहीं बता सकते हम, वो पूरी वजह से भाई या गिर हो गई या ज़्यादा खा गई हो सकता है इसलिए हो गई। अच्छा, भंडारा कब था? अब ये हमें पता नहीं, हमें ये पता चला ऐसे बच्चे 25 तारीख यानी कल ही था। कि मतलब इधर कहीं भंडारा था, वो लोग पूरी भर के लाए। उधर पे अभी डली है, उधर हम दिखा सकते हैं आपको। और भी आने जाने वाली गैया ने खाई है। हमारे गाँव में 2 गैया मर गई हैं और बीमार भी हैं कुछ। अच्छा, तो हम जानेंगे, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे वो लोग कौन हैं कौन नहीं है और यहाँ किस स्थिति में आए हुए हैं। और यहाँ की जैसा कि बताया अभी केयर टेकर ने बताया कि यहाँ पर सिर्फ भूसा के साथ में सूखा भूसा के साथ में सिर्फ आटा और पानी मिलाया जाता है, यानी कि खरी हरी और गोरो कहीं नज़र दूर दूर तक नहीं आ रही। तो हमारे साथ में यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, हम जानेंगे कि ये लोग कौन हैं और क्या जानकारी मिली जो यहाँ पर जो लोग आए हैं, क्या स्थिति है सोसाइटी। सर, क्या नाम है आपका? सर, बाद में बात 2 मिनट बात करें। हम बाद में बात करेंगे, अपनी रिपोर्ट मंगा ली अभी बात। तो आपने देखा, बात करने से भी मना करा गया है क्योंकि सच्चाई उजागर ना हो सके, इसलिए कैमरे के सामने आने से लोग डर रहे हैं, ऐसा यूँ कह सकते हैं। और यहाँ की हालत हमने आपको दिखाई है गौशाला की। यहाँ पर कई गाय हैं, 45 लगभग गाय बताई गई हैं केयरटेकर द्वारा, और यहाँ पर कई गाय ऐसी हैं जिनके शरीर में सिर्फ हड्डी ही हड्डी दिख रही है, जबकि सरकार लाखों रुपए खर्चा कर रही है गौशालाओं के नाम पर। और यहाँ तक कि जिला अधिकारी महोदय हर मीटिंग सभागार हॉल में आदेश भी देते हैं गायों के प्रति, लेकिन यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, इस गौशालाओं से जुड़े हुए अधिकारी हैं, वो नाकाम उनकी नजर आ रही है। बने रहिए, मैं आपके साथ पत्रकार सोनू।